बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 20 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP। आपको ना डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताया गया है और कहा गया है ये सारी टर्म्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये सारी टर्म्स बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपने ये एक बड़ी सी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो पहले बेटा आप ये पॉइंट समझें कि अगर ये सारी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारों का जो डिफरेंस, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, वो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। और कॉमन डिफरेंस को बेटा फाइंड कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो पहले आप इन सारी टर्म्स का ना कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, यानी A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1, या बेटा आप A3 माइनस A2 कर दें, या फिर बेटा आप इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाएं। तो लास्ट वाली टर्म AN है, AN से पीछे क्या बनेगा, मैं इधर आपको ना एक अलग पेज पर बता देता हूँ। अगर लास्ट टर्म आपकी AN है तो इससे पीछे वाली टर्म कैसे बनेगी, आप इस n में से एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, यानी प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगी, AN माइनस 1 हो जाएगी। तो इस AN में से जो इससे पीछे वाली टर्म है उसे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। और ये सारे के सारे हमारे क्या बनेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए इन सारों को मैंने किसके इक्वल रख दिया, D के इक्वल रख दिया। अब बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी AP वाला सीक्वेंस है, तो AP के सीक्वेंस की जो nth टर्म थी ना, उसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वी नो डैट जो आपका AN होता है वो इक्वल होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। प्लस का A1 बेटा लेफ़्ट साइड पर आप शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा AN माइनस A1 इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D। ये बेटा N माइनस 1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसे लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये इस पूरी टर्म को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से फिर कॉमन डिफरेंस आपका किसके इक्वल आ गया, AN माइनस A1 और सारे के ऊपर में क्या होगा, N माइनस 1। ये बेटा आपका फाइंड हो गया कॉमन डिफरेंस। इसे मैं एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ और इसे आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब बेटा आपने जो स्टेटमेंट फाइंड करनी है, जो प्रूव करनी है, उसमें लेफ़्ट हैंड साइड को आप ले लेंगे और राइट हैंड साइड को आप फाइंड कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है भला, लेफ़्ट हैंड साइड है बेटा आपकी 1/A1 प्लस A2 और इन दोनों के ऊपर क्या था, अंडर रूट। फिर होगा आपके पास प्लस 1/A2 प्लस अंडर रूट A3 प्लस अप टू सो ऑन चलते गए और लास्ट पे होगा 1/AN माइनस 1 प्लस अंडर रूट AN। जी बेटा आपने लेफ़्ट हैंड साइड पूरी को लिख ली है। अब आप ऐसा करें, ये जितनी भी टर्म्स हैं ना, इन सारों को आप अलग अलग सिंप्लीफाई कर लें। यानी ये पहली टर्म जो है इसे अलग सिंप्लीफाई करें, दूसरी टर्म को बेटा आप अलग से सिंप्लीफाई कर लें और इस लास्ट वाली टर्म को बेटा आप अलग से क्या कर लें, सिंप्लीफाई। इन सारी टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है। तो बेटा सिंप्लीफाई आपने ना ये छोटे लेवल पे पढ़ा हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाए ना और हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का बेटा मतलब होता है मिडल वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना।
तो आप पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लें। 1/√A1 प्लस √A2 इज इक्वल टू, जी बेटा मिडल वाला साइन आपने चेंज करना है। 1/A1 प्लस √A2, इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये मिडल वाला साइन आपने चेंज करना है। A1 माइनस A2 ओवर में क्या होगा, A1 माइनस A2। ऊपर वाले को बेटा जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी वो टर्म आपकी पूरी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी। A1 का अंडर रूट माइनस A2 का अंडर रूट। लेकिन ओवर में बेटा अगर आप गौर करें, टर्म्स दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो आपने छोटे लेवल पे पढ़ा हुआ है, अगर दो टर्म्स के दरमियान अगर एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए, दोनों टर्म्स आपकी सेम हो, तो इसका मतलब होगा फार्मूला बनेगा A² माइनस B²। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² के। तो ये बेटा आपका एक फार्मूला बन गया। नीचे कौन सा फार्मूला बना, इस फर्स्ट टर्म का स्केयर, यानी √A1 का स्केयर, फिर माइनस √A2 का स्केयर। लें जी बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे बेटा आपका स्केयर और अंडर रूट ख़त्म हो गए, ये स्केयर और ये अंडर रूट भी ख़त्म हुआ। ओवर में रह गया आपका A1 माइनस A2। अब आप एक काम और कर लें, ऊपर से भी नेगेटिव को कॉमन लें, नीचे से भी आप नेगेटिव को कॉमन लें। नेगेटिव कॉमन लेने का पर्पज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, आपको भी पता चल जाएगा। जब हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो टर्म आपकी पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव होगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये फर्स्ट टर्म हमारी पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और सेकंड टर्म जो आपकी नेगेटिव थी वो आपकी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। या इसे आप यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इन दो की जो जगह है ना वो चेंज हो जाएगी। √A2 माइनस √A1। सिमिलरली बेटा आप इन दो में से माइनस को कॉमन लें तो A2 पहले आ जाएगा और A1 आप लोगों का बाद में चला जाएगा। A1 से कैंसिल आउट। अच्छा बेटा अगर आप गौर करें तो ये जो ओवर में हमारा पोर्शन रह गया ये सारा, ये तो हमने इधर ऊपर में शुरू में लिखा था कि A2 माइनस A1 जो है ये किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस के, यानी A2 माइनस A1 की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, D को। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, D, यानी 1/A1 का प्लस A2 का अंडर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, A2 माइनस A1 ओवर में क्या होगा, D। ये बेटा मैंने इस पूरे की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया है, D को रिप्लेस कर दिए। इसे आप एक बॉक्स में क्लोज कर लें। ये आपने ना अपनी फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया है, इसी तरह आप सेकंड को सिंप्लीफाई कर लें और इस लास्ट वाली को सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा अब हम ना अपनी सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का बेटा वही मतलब कि आपने मिडल वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, यानी इसे आप रैशनलाइज करोगे। तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं। 1/A2 अंडर रूट प्लस A3 का अंडर रूट, इसे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। A2 का अंडर रूट माइनस A3 का अंडर रूट माइनस A3 का अंडर रूट। जी बेटा अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म को नीचे वाले से। तो हमें पता है बेटा जब 1 को आप इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी ऊपर वाला आपका पोर्शन सेम आ जाएगा, A2 माइनस A3, और नीचे जब आप सिंप्लीफाई करोगे एक बार प्लस है एक बार माइनस है,
फार्मूला बन जाएगा A2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट A3 और उस सारे का स्क्वायर। ये बेटा वही फार्मूला है जो आपको पहले बताया कि अगर एक बार दरमियान में प्लस हो, एक बार दरमियान में माइनस हो, तो फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपका वही फार्मूला बन गया। ये बेटा इससे कैंसिल आउट, ये सारा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। बाकी आपका क्या रह गया भला, अंडर रूट A2 माइनस ए अंडर रूट A3 ओवर में क्या होगा A2 माइनस A3। अब बेटा आप अगेन ऊपर वालों में से भी माइनस कॉमन ले लें और नीचे वालों में से भी माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के। या आप इसे यूँ अंडरस्टैंड कर लो, जो टर्म सेकंड पोजीशन पर है वो फर्स्ट पर आ जाएगी और जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो टर्म सेकंड पोजीशन पर चली जाएगी। यानी A3 माइनस A2 ओवर में क्या होगा A3 माइनस का A2। ये मैंने इनकी जगह क्या कर दी है, सिंपल रिप्लेस कर दी है। माइनस से बेटा माइनस ख़त्म हो गया, ऊपर आपका रह गया A3 का अंडर रूट माइनस A2 का अंडर रूट और नीचे बेटा अगेन वही बात, ये जो सारा पोर्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस पेज पर। A3 माइनस A2, ये देखिए बेटा A3 माइनस A2 ये किसके इक्वल था, ये तो आपका कॉमन डिफरेंस था। यानी बेटा आप A3 माइनस A2 की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, D को। तो मैं A3 माइनस A2 की जगह पर क्या रिप्लेस कर देता हूँ, D को। ले जी बेटा ये आपने ना अपने सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह बेटा आप अप टू सो ऑन चलते जाओगे। आपने अपनी लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई करना है। लास्ट टर्म हमारी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली 1/a अंडर रूट ए एन माइनस वन प्लस अंडर रूट ए एन। आपने इस टर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाई। 1/, अंडर रूट ए एन माइनस वन प्लस अंडर रूट ए एन इज इक्वल टू 1/a n माइनस वन प्लस 1/a n का अंडर रूट। इसे बेटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मिडल वाला साइन आपने अगेन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जी बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से। ओवर में बेटा आपका एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और इस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये सारा इससे ख़त्म, ये सारा इससे ख़त्म हो गया। बाकी क्या रह गया आपका ए एन माइनस वन अंडर रूट ए एन ओवर में क्या होगा ए एन माइनस वन और माइनस ए एन। अब बेटा आप अगेन वही काम जो पहले करते आ रहे हो, ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले लें और नीचे से भी नेगेटिव को कॉमन ले लें। नेगेटिव कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होगा कि इन दो की जगह भी चेंज हो जाएगी और इन दो की जगह भी चेंज हो जाएगी। लें जी बेटा ये माइनस से माइनस कैंसल आउट। ये जो ए एन माइनस वन है, ये वन बेसिकली यहाँ लिखा जाएगा इसके साथ ऐसे। तो ये पूरा पोर्शन आपका किसके इक्वल है, ये मैं प्रीवियस पेज पर फिर दिखा देता हूँ आपको। ए एन माइनस ए एन माइनस वन किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस के। तो आप उस पूरे की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस को। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपकी एज इट इज़ रहेगी ए एन माइनस वन प्लस अंडर रूट ए एन इज इक्वल टू
इस पूरे की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, कॉमन डिफरेंस। लेंगे बेटा आपने सारी टर्म्स को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखें, वहाँ पर ये डाटा पुट करें, आपकी ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो मैं आपकी आसानी के लिए लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, 1/a1 का अंडर रूट प्लस a2 का अंडर रूट, फिर a2 का अंडर रूट प्लस a3 का अंडर रूट प्लस अप टू सो ऑन चलते गए, लास्ट पर आ गया an का अंडर रूट और प्लस an माइनस, इधर होगा -1 और यहाँ होगा an। ये आपने सारी लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिख लिया। अब आप जब इस पोर्शन को आपने सिंप्लीफाई किया था तो मैं चेक करवा देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आई थी, ये बेटा आपकी बनी थी a2 का अंडर रूट माइनस a1 का अंडर रूट और ओवर में क्या था d। तो आप इस फर्स्ट टर्म की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, a2 का अंडर रूट माइनस a1 का अंडर रूट और ओवर में क्या होगा d। इसी तरह बेटा आप इस सेकंड टर्म को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर ये बना था, तो आप इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हो, ये सारी टर्म, यानी a3 का अंडर रूट माइनस a2 का अंडर रूट और ओवर में क्या होगा d। अप टू सो ऑन चलते गए, लास्ट वाली टर्म को जब सिंप्लीफाई किया था तो इसका आंसर क्या बना था, ये लिखा हुआ है लास्ट पर। तो आप इस पूरे की जगह पर ये पुट कर सकते हो, an का अंडर रूट माइनस an-1 का अंडर रूट और ओवर में क्या है d। an का अंडर रूट माइनस an-1 का अंडर रूट ओवर में क्या है d। इन सारों का बेटा आप एलसीएम ले लो तब भी ठीक है, अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो सारों के ओवर में क्या है d। तो इसका मतलब है इन सारों के ओवर में से d को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 1/d हमने कॉमन लिया, यहाँ रह गया अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1, इस टर्म में रह गया अंडर रूट a3 माइनस a2 का अंडर रूट। बेटा अगर आप गौर करें ना तो ये एक पैटर्न चल रहा है, पहली टर्म में क्या था a2 माइनस a1, फिर था a3 माइनस a2। अगर मैं इससे अगली टर्म पूछूं, देखें अगर फर्स्ट है तो 2 में से 1 माइनस हुआ है, सेकंड है तो 3 में से 2 माइनस हुआ है। अगर मैंने थर्ड टर्म लिखनी हो तो इसका मतलब है, फिर सुन लें, a2 माइनस a1 हुआ, फिर a3 माइनस a2 हुआ, अब क्या होगा a4 माइनस a3। और ये पैटर्न आपका ना इसी तरह आगे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म आपकी क्या होगी, an माइनस an-1, यानी आपकी ये टर्म आ गई। लेंगे बेटा अब ये सारी टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी, सिर्फ आपकी 2 टर्म्स रह जानी है, a2 का अंडर रूट और ये a2 का अंडर रूट, a3 का अंडर रूट, a3 का अंडर रूट। इसका मतलब a4 भी आगे कहीं पड़ा हुआ होगा जिससे वो कैंसल आउट हो जाएगी, और ये an-1 जो है वो भी आपका कैंसल आउट, सिर्फ आपकी ये 2 टर्म्स बाकी रह जाएंगी। 1/d बेटा सेम आएगा, एक रह जाएगी अंडर रूट an और दूसरी रह जाएगी माइनस अंडर रूट a1। ये 2 टर्म बचनी है बेटा, बाकी सारी आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अच्छा बेटा ये ना अक्सर स्टूडेंट को ये वाली बात समझ नहीं आती, तो मैं आप लोगों के लिए ना अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बेटा ये जो सीरीज आपके पास इस वक्त लिखी हुई है, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a2 माइनस a1 का अंडर रूट, फिर प्लस सेकंड टर्म कैसे बनी है, a3 का अंडर रूट माइनस a2 का अंडर रूट। अब ये देखिए 2 टर्म्स हैं, अगर सपोज मैंने इससे अगली टर्म लिखनी हो तो ये बेटा ना एक स्पेसिफिक पैटर्न है, 2 में से 1 माइनस हुआ, फिर 3 में से 2 माइनस हुआ। अब इसका मतलब है a4 में से ना a3 को आप माइनस करोगे, फिर इसका मतलब हुआ इससे अगली टर्म में आप a5 में से
A4 को क्या करोगे, माइनस करोगे। यानी ये स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो। अब बेटा जो हमने फाइंड करना है, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ या जो आपने प्रूव करना है, वहाँ अंडर रूट बटे के नीचे है, जबकि हमारा अंडर रूट कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसको नीचे शिफ्ट करने के लिए ना हम ऐसा करते हैं, दोबारा रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है, अगेन वही बात, मिडल वाला साइन चेंज कर दें, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। जी बेटा, ये मैंने रैशनलाइज किया। अब की बार आपका ना ये जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है। अब आपका ऊपर फार्मूला बनेगा, क्योंकि ऊपर एक बार माइनस है एक बार प्लस है। नीचे 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी। 1/d आपका एज इट इज़ आएगा और ऊपर आपका फार्मूला बन जाएगा इस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ओवर में जो भी टर्म है वो आप लोगों की एज इट इज़ आ जाएगी। ये बेटा इससे कैंसिल आउट और ये सारा इससे, 1/d सेम आया। बाकी आपका क्या रह गया, ए एन माइनस A1 ओवर में क्या है, ए एन प्लस अंडर रूट A1 सॉरी। अब बेटा आप ऐसा करें, ये d की वैल्यू आपने ना प्रीवियस पेज पे फाइंड की हुई है, आप इस d की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें। मैं आपको दिखा देता हूँ। डी हमारा किसके इक्वल था, ये नंबर 1 में आप देखें, डी था ए एन माइनस A1 ओवर एन माइनस 1। तो डी की ये वैल्यू उधर पुट कर देते हैं, ये 1 सेम आएगा। डी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए एन माइनस A1 ओवर में एन माइनस 1, और ये सारी टर्म आप लोगों की एज इट इज़ आ जाएगी। जी बेटा, 2 बार फ्रैक्शन हो तो ये सबसे एंड वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, आपको पता ही होगा। तो n माइनस 1 आपका ऊपर चला गया और नीचे क्या रह गया, ए एन माइनस A1 इंटू ए एन माइनस A1 ओवर में अंडर रूट ए एन प्लस अंडर रूट A1। ये सारा बेटा इस सारे से कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपका ऊपर क्या रह जाएगा, n-1। नीचे आप अरेंज कर लें, A1 को पहले लिख लें और AN को बाद में लिखें, विच इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। और यही आप लोगों ने रिज़ल्ट प्रूव करना था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं।